अवान्तर कुछ बात कह रहे हैं। प्राणायाम नाड़ी शोधन करने की प्रक्रिया बताने के बाद बार बार शब्द हम लोग पढ़ते प्राणायाम प्राणायाम। क्या है ये प्राणायाम? किस प्राण के आयाम का नाम प्राणायाम है? और वो प्राण रहता कहाँ है? वो जिसकी आयमन करने के लिए आप कथन कर रहे हैं। कहते ठीक है, समझो फिर। पंच प्राणा समाख्याता वायवः प्राणमाश्रिता प्राणो मुख्यतमस्तेषु सर्व प्राणभृतां सदा ओष्ठ नासिकयोर्मध्ये हृदयेनाभिमंडले पादांगुष्ठाश्रित प्राण सर्वांगेषु च तिष्ठति। यद्यपि जो मुख्य प्राण है वो कैसा है? सर्वांगेषु च तिष्ठति, सकल पूर्ण अंग पूरे शरीर में व्याप्त प्राण। पर विशेष तौर पर जानना चाहते हो, यूँ समझो, जो मुख्य प्राण है वह पंच प्राणा समाख्या था। उसको पंच प्राण नाम से कहते हैं। प्राण अपान समान ज्ञान उदान। उनमें से जो प्राणों मुख्यतमस, उन पांच में से भी मुख्यतम कौन है? प्राण है। प्राण अपान समान उदान व्यान में प्राण मुख्यतम है। सभी मुख्य है, मुख्यतर अपान है और मुख्यतम प्राण। अतएव प्राण के बारे में समझना पड़ेगा। सर्व प्राण भृताम, सकल प्राणधारियों में सदा ही प्राण ही मुख्यतम वस्तु है। जो मुख्य प्राण का पंचभाग विवाह है उसमें जो प्राण है वो मुख्यतम है। क्यों? क्योंकि देखो वो कहाँ का रहता है? ओष्ठों पे रहता है, ओष्ठ स्थान है। दूसरा नासिक और मध्य, दोनों नासिकांग मध्य भाग में रहता है। हृदय में, नाभिमंडल में और पाद के अंगुष्ठ भाग में आश्रित प्राण। ये प्रमुख स्थान हो गया आपका। ओष्ठ नासिकाओं के बीच 2, हृदय 3, नाभिमंडल 4, पादांगुष्ठ 5। 5 स्थानों में विशेष तौर पर आश्रित है। इसलिए पादांगुष्ठ ही जब गुरु पूजन आदि करते हैं पादांगुष्ठ का पूजन करते हैं। देवताओं का पूजन भी चरण के अंगुष्ठ मुख्य है। इन 5 स्थलों में यह प्राण विशेष तौर पर रहता है। सामान्य तौर पर सर्वांगेषु च तिष्ठति, संपूर्ण अंगों में व्याप्त होकर बैठा हुआ है। अब वापस लौटते हैं नाड़ी शोधन में। बीच प्रश्न उठाया होगा ना गार्गी ने, जो मुख्य मुख्य श्लोक दे दिया ना उस पूरे अध्याय में से। तो वे कहाँ रहता है प्राण जिसकी आयाम करने आप बोल रहे हो? तो उन्होंने पंचांग बता दिए विशेष जहाँ रहता है और सामने पूरे शरीर में व्याप्त है। कहते हैं नित्यं षोडश संख्याभिः प्राणायामं समभ्यसेत् मनसा प्रार्थितं याति सर्व प्राणजयी भवे। नित्य कम से कम 16 संख्या प्राणायाम का अभ्यास करनी चाहिए। ये जो मात्रा बताएगा मात्रा करना कठिन काम है ना। वैसे कहने लोग हम तो 100 प्राणायाम कर दिया, इतना कुंभक कर दिया, उतना कपाल भाती कर दी, गिनाते हैं लोग। वो जानते ही नहीं प्राणायाम करना। वो तो एक्सरसाइज कर लिया उन्होंने स्पीडीली, अति वेग से, एक तरह से उन्होंने व्यायाम कर दिया। प्राण का आयाम नहीं है, प्राण का व्यायाम है, दोनों में फर्क है। यदि प्राणायाम करेगा तो समय लगता है, आराम से करना पड़ता है। मात्राओं को पहले समझो अपने से, अपनी मात्रा क्या है। और जो बताया गया है 1, 2, 2, 4 के हिसाब से 16, 32, 32, 64 या 64, 16, 16 2 प्रक्रिया जो बताई गई थी। इन 2 प्रक्रिया उतनी मात्राएं आप जो करने लगेंगे समय बहुत लगता है। तो दिन में 16 करना भी बहुत भारी है। सुबह 4, मध्याह्न को 4, रात्रि को 4 ही कर लो, पर्याप्त है। इस तरह से 16 संख्या भी
नित्यम प्राणायामम समभ्यसेत, तब क्या होगा? मनसा प्रार्थितम याति, मन के द्वारा जो तुम चाहोगे संकल्पित वस्तु वो तुम्हें प्राप्त हो जाता है। ये प्राण वश में है तो मन वश में आ गया। मन वश में आ गया, मन एक तो गलत संकल्प करेगा ही नहीं, जो भी करेगा वो सत्य संकल्प होगा, सत्य संकल्प होगा तो सिद्ध होकर प्राणायामैर्दहे दोषान धारणाभिश्च किल्बिषान प्रत्याहाराच्च संसर्गान ध्यानेन अनीश्वरान गुणान। किससे क्या लाभ है बता रहे, देखिए प्राणायाम के द्वारा आप शरीरगत सकल दोष मल को नाश कर सकते हैं, और धारणा के द्वारा प्रत्याहार छोड़ दिए श्लोक के हिसाब से, लेकिन वास्तव क्रम क्या है? प्रत्याहार का है, इसलिए हम पहले प्रत्याहार लेंगे। प्रत्याहाराच्च संसर्गान, प्रत्याहार से संसर्गों पर तुम विजय प्राप्त करोगे, विषय संबंध पर विजय प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद धारणा में धारणाभिश्च किल्बिषान, धारणा से अंतर्मल जो किल्बिष पाप है वो धुल जाएंगे। ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, और ध्यान के द्वारा अनीश्वर गुणों पर विजय प्राप्त कर लोगे। अनीश्वरान गुणान जो है दैत अनीश्वर गुणों को नष्ट कर डालेगा और ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर लेगा। अनीश्वर गुणों के कारण से ईश्वरीय गुण जो अपने अंदर है वो छिपा हुआ है, दबा हुआ है, काम नहीं कर पा रहा। ईश्वरीय गुण आप में नहीं है ऐसी बात नहीं है, सकल गुण आप में है। ज्ञान, नित्य ऐश्वर्य, नित्य धर्मो, नित्य वैराग, यही तो है ना ऐश्वर्य। इसके विपरीत चार है, अनित्य ज्ञान है, अनित्य ऐश्वर्य, अनित्य वैराग्य है, अनित्य धर्म है। इन सब पर विजय पालेगा। अनीश्वर गुणों को नष्ट करके ईश्वर गुणों को प्राप्त करने वाला होगा। प्राणायाम शतं स्नात्वा यः करोति दिने दिने माता पितृगुरुघ्नोपि त्रिविर्वर्षेर्व्यपोहति। यदि व्यक्ति पूरा समय लगा करके अत्यल्प आहार लेकर 100 प्राणायाम प्रतिदिन कर लेता है, हम प्राणायाम की संख्या ज्यादा क्यों नहीं कर पाते हैं? सबसे भारी समस्या आपका आहार है। आहार मात्रा से ज्यादा चला जाएगा तो प्राणायाम नहीं कर सकता। यही योगियों का आहार क्या है? एक बार अपने पेट भर के खा के देख लो कितने से वो हाउसफुल हो जाता है। यहां तक भर जाना चाहिए, मालो माल, तो एक पेट भरा मान लिया जाएगा। अब नाप समझ लो कितने खाने से भरा है, अब उसकी आधा खाना है। ये योगी का आहार है। लोग कहते थे स्वामी जी आप 4 खा लेते, बहुत कम खाते हो। मैंने कहा अच्छा, बच्चों को बताना पड़ेगा हम कितने खा सकते हैं। और हमने जान करके सोमवार का दिन को मैंने कहा खेल खेलेंगे, क्योंकि अधिकतर व्रत में रहते हैं, 3-4 लोगों का ही रोटी बनना होता था। उन्होंने मेरे लिए और अपने 2 एक और भोजन रोटी खाने वाला था, 4 के लिए आटा गूंद के रख दिया। मैं खाते गया, गिना ही नहीं जान करके, लाओ लाओ लाओ, और 12 हो गया। कहते स्वामी जी हम लोगों को भी। अच्छा तुम लोगों को भी चाहिए क्या? कितने और बाकी है? और 4 रोटी, वो भी खा लूंगा मैं। कहते नहीं नहीं नहीं, आपको खिलाओगे सिर्फ बीमार हो जाएंगे आप। मैंने कहा हाँ, अब पता चल गया ना हमारा पेट कितना है। लेकिन हम तो जितना पेट उसके 1/4 खाते हैं। योग सूत्र तो आधा खाने को बोला है, हम तो उससे भी कम खाते हैं। चावल भी है, दाल भी है, सब्जी भी है। तो मैंने कहा खाने को तो खा लेंगे, लेकिन क्या फायदा है? न कोई साधन तो होना ही नहीं, खाओ और लेटे रहो और भैंस बन जा, पेट फूल जाएगा ड्रम जैसे, तबला बजा पे। हमने ऐसे महंतों को, मंडलेश्वरों को दे गए, पेट पे तबला बजा रहे। तो आपने थोड़ा ऐसा बनना है।
उसके बाद से स्वयं 4 गिन के देते थे। अरे ठीक है। इसलिए कहते कि देखो कि पहले तय करो भोजन कितने खाने से आपका पेट आधा होता है, फिर भरा हुआ निर्णय होगा, उसके आधा निर्णय कर लो। फिर आधे पेट हवा के लिए, आधे पेट पानी के लिए, आधे का आधा, मैंने 1/4 1/4। ये नियम है। उस नियम से हर को तो 100 प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। 108 सूर्य नमस्कार कर देते हैं हम लोग, 108 सूर्य नमस्कार। और भाई लोग भिड़ जाते थे, कौन पहले पूरा करेगा। एक दो भाई थोड़े थे, नाना जी घर के पहुंच जाते थे, 24 भाई हो जाते हैं, मामाओं के लड़के। बताओ चाचा अगर अपने गांव में चले जाते हैं, वहां पर 18 हो जाते थे। सब लाइन पे खड़े हो जाओ, पिताजी डंडा लिए खड़ो करो भाई। 108 गिन रहे हैं साहब, खड़े हुए। तो शरीर ऐसे थोड़ी है, तो कैसे तुम ढालोगे उसके ऊपर है। तो करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आहार सबसे बड़े नियंत्रण होना चाहिए, युक्त आहार। तब 100 प्राणायाम करना भी कठिन है, नहीं तो 16 भी भारी। इसे कहते 16 कम से कम कर लो। तब क्या होगा, यह करो थी दिने दिने मातृवद पितृवद आदि गुरुवद आदि जो महापाप है, जिसे महापातक दोष कहा जाता है, वह भी छुट्टी हो जाएगा। त्रिवीर वर्षैर्व्यपोहति, 3 साल के अंदर सारे पाप, महापातक के सकल पाप खत्म हो जाए। ये प्राणायाम की विशेषता है। पाप विभंजक माना गया, इसलिए पाप के विभंजक है। तदेतद दाह कर अब मंत्र में आ रहे, तदेतद दाह इतनी भूमिका दे दिए 9वें मंत्र का। तदेतद दाह प्राणान प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टः, कीने प्राणे नासिकयोच्छ्वसित, दुष्टाशुयुक्तं यह वाहमेनं, द्वान् मनोधारेता प्रमत्तः, प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टः, क्षीणे प्राणे नाशयोच्छ्वसित, दुष्टाशुयुक्तं यः वाहमेनं, विद्वान् मनोधारेता प्रमत्तः। प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टा, सबसे पहले अपने चेष्टाओं को संयमित करो। संयुक्त चेष्टन, संयुक्त चेष्टा वाले होकर के युक्त प्राणों को प्रपीड़येत, माने उसको आयामित कर देता है। तो क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसित, क्षीण प्राण वाला मैंने जब शरीर दुर्बल जैसा हो जाए, मैंने दुबला पतला होना आवश्यक है प्राणायाम के समय प्रकार से करने के लिए। ये चर्बी वाले कभी प्राणायाम ठीक से नहीं कर सकते। अरे चर्बी हटाओ, नहीं आप गए शिविर में, कैसे कराते, हालत खराब कर दी इन लोगों के सबके। 10 दिन के अंदर आधे से 10 भाग गए। नहीं आसान थोड़ी योग कराना का है। ये तो हाथ यूं घुमाओ यूं घुमाओ यूं घुमाओ, पैसे लूटो, वो तो धंधा है, वो नहीं है। योग असलियत में कराने लगो तो अधिकतर भाग ही जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। इतना कठिन विषय है। आसन प्राणायाम करना इतना आसान नहीं है, आसान भी कठिनाई है। लचीलापन लाना पहले जरूरत पड़ता है। लचीलापन लाने के लिए जो कराया जाता है उसी से आदमी का हालत खराब हो जाता है। यूँ हाथ पकड़ा रखते हैं घंटे भर और कराते रहते हैं। श्वास लो, बांधो, श्वास छोड़ो, खोलो, एक हाथ 2 हाथ ऐसे पकड़े ही रहो, हाथ ये सब दर्द दर्द हो जाता है। नहीं किया है शुरू में कर परेशान हो जाए। फिर यूँ घुमाओ, दोनों हाथ घुमाओ, एक हाथ घुमाओ। तो इसीलिए कहते हैं कि वो संयुक्त चेष्टा वाले होकर प्राणों को संयमित करेगा। क्षीणे प्राणे, या प्राण से शरीर ले रहे, क्षीणे शक्ति हान्या तनुतंगते,
शरीरे च मनसी च, शरीर और मन दोनों ही सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाए। तब नासिकया उच्छ्वसित, तब नासिका से प्राणायाम आरंभ करना। श्वास लेना छोड़ना जो बताया गया प्रक्रिया, ये प्रक्रिया तब आरंभ करना है। तो होगा क्या इसे? दुष्टाशुक्तम यह वाह मेनम विद्वान मनोधारेता प्रमत्त। जैसे कोई पक्का सारथी है, मजबूत सारथी है, और दुष्ट घोड़ों को भी युक्त करके धारण करता है। ऐसे चाबुक मारेगा और ऐसे नियंत्रण में रखेगा, और दुष्ट अश्व भी सही रास्ते चलने लगेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। जैसे एक सक्षम प्रावीण्यता से युक्त सारथी, वह अपने घोड़ों को ठीक ठीक संभाल लेता है, दुष्ट घोड़े को भी सदघोड़ा बना देता है। उसी प्रकार यह भी एनम शरीरम यह विद्वान मनोसहितम धारेत प्रमत्त हो, प्रमाद रहित होकर के उसको भी ठीक ठीक धारण करेगा। मन क्या है वास्तव में? प्रग्रह में वच, कठोपनिषद में क्या कहा? बुद्धिस्तु सारथी मना प्रग्रह में वच। तो लगाम ठीक पकड़ा हो बुद्धि रूपी सारथी ने, कमाल है कि वो कहीं दुष्ट अश्व कहीं इधर उधर हो जाए। उन्हें पता है यदि थोड़ा सा इधर करें तो पिटाई करेगा। चाबुक हाथ में रखा हुआ है। हाथी को भी तो, दुष्ट हाथियों को भी कैसे नियंत्रण कर लेता है माहौत। उसे पता है वो रखा रहता है, अंकुश मारेगा। इसे उसके पैर वो लात मारता है, उसी इशारे से, हाथ के इशारे से ठीक ठीक चलते हैं वो। स्पर्शक ज्ञान के द्वारा आज्ञा उन्हें समझ में आती है। और कैसे हाथ करेगा तो हमें क्या करना है। ऐसे बैल को भी, जो सांड है ना, सांड को भी शिक्षित कर देता है, और आते ज्योतिष बुला देते उसके मुंह से। आसारा क्यों करता है, यूं कर देता है। वो लाते ना घरों के सामने, भीख मांगने वाले लाते हैं, और उसे बुलवा, देखो इनके परिवार में धन होगा ना, होगा ना, हाँ 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 करेगा। गरीबी कभी नहीं आएगी ना, नहीं आएगी ना। वो पैर क्यों करेगा, हाथ बुलाएगा। नहीं नहीं, गरीबी कभी नहीं आएगी। देखो कह रहा है आप और अमीर होते जाएंगे, लो पैसे लो और अमीर। ऐसे शिक्षित कर देते स्पर्श मात्र से। उन पशुओं को पता है हाँ बोलना कि ना बोलना है। इसी तरह से आपका मन भी आपके इशारे से चलने वाला बनेगा। अब मन के इशारे पर आप नाच रहे हैं और आपके इशारे से मन नाचने लगेगा। यही अंतर है योगी और अयोगी और कुयोगी में। भाष्यकार कहते तदेतदा प्राणान इत्यादि ना, प्राणान प्रपीड्य शब्दार्थ सरल, इसको छोड़ दे, आगे बढ़ गया। संयुक्त चेष्टो, संयुक्त चेष्टा का अर्थ क्या? संयमित चेष्टा वाल्या, मने नात्यश्रतस्तु योगो अस्ति। गीता गया याद दिला रहे जी, गीता 6:16। न अत्यश्नतस्तु योगो अस्ति, अधिक खाने वाला कोई योग है ही नहीं उसके भाग्य में। अत्यश्नतस्तु योगो नास्ति। एवं अति स्वप्न, अति भ्रमण, सब अति जोड़ा है वहां पर। इसे पुरुष लोग में युक्ताहार विहार कह दिया, और अयुक्ताहार विहार के लिए अगला श्लोक में बोलते हैं। व्यतिरेक मुख और अन्वय मुख दोनों मुख से कहा है। इति श्लोकोक्त प्रकारेण संयुक्ता चेष्टा यस्य, संयुक्त हो गई है चेष्टाएं जिसके, उसे क्या संयुक्त चेष्टा। क्षीणे शक्तिहान्या तनुत्तंगते मनसी, शक्ति का हनन हो गया, मैंने तनुत्व को प्राप्त कर लिया। कौन? केवल शरीर नहीं, मन भी। ना से कहा पुटाभ्याम शनिर शनिर उत्सृजेत न मुखैना, तब नासिका से धीरे 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 पहले श्वास को बाहर फेंको, रेचक करो, फिर बताई प्रक्रिया के अनुसार पूरक करना है, और आगे जाकर के कुंभक भी उसे जोड़ना है। वायुं प्रतिष्ठाप्य शनिर नासिकया उत्सृजेत, वायु को अत्यंत प्रतिष्ठापित करते हुए धीरे धीरे नासिका के द्वारा उत्सर्जन करें, पूर्ण करें, एक क्रिया को शुरू कर दें।
उदात्ताश्वितम रथ नियंतारम इव मण्डेन मनो धार्यता। जिस दुष्ट अश्व को नियंत्रण करके उदात्त अश्व वाला हो जाता है, वह रथ का नियंता जो सारथी है, उसके समान आप भी इस मन के द्वारा, मन एवं धारित, मन को धारित कर लो। माने अपने तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा या चंचल मन को नियंत्रित कर लो। कैसे हो भी? अप्रमत्त सन, प्रणहितात्मा सन इत्यर्थ। एकाग्र चित्त वाला होकर के प्रणहित कर दो अपने अंतःकरण को, तब क्या होगा जी? उसे क्या लाभ होगा? अभी कहाँ बैठ के करना है, कैसे करना है, वो प्रकार तो बता दिया, मात्रावर्त बता दिया, रेचक पूरक वक, ये तो अभी पता नहीं कहाँ बैठ के करूं, बंद कमरे में बैठ के करूं, वर छत पे जाके बैठ के करूं, या पहाड़ में जाऊं, गंगा किनारे, गुफा के अंदर घुसूं, कहाँ करूं? कैसे स्थान उपयोगी स्थान होता है आसन प्राणायाम के? समय शुचौ शर्करावन्निवालोका विवर्जिते शब्द जलाशयादिभिः मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजये। समय शुचौ शर्करावह्निवालोका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजये। नियम बता दिया। समय एक तो समतल होनी चाहिए, उबड़ कबड़ नहीं तो क्या होगा? यूँ उबड़ कबड़ जिनमें बैठोगे, नीचे बीच गुदास देश में ऊपर रहेगा ना, वो दबाव पैदा करेगा। नहीं तो यूं यूं है तो एक नितम दूसरे नितम पर दबाव अधिक हो जाएगा, बीच यूं नीचे घुसने लगेगा। इसे सम प्रदेश होनी चाहिए। उबार बन रहेगा तो सम शरीर आपको स्थापित नहीं हो पाएगा। समय और सम होए किंतु शुचौ, शुद्ध भी होनी चाहिए। स्वतः शुद्ध नहीं है, गोबर आप इसे लीप दो, तैयार कर लो पहले स्थान को। शर्करा वन्य वालुका विवर्जित, कंकड़ आदि से रहित। शर्करा मने कंकड़, पत्थर के छोटे छोटे होते हैं, नोकीले भी होते हैं, कोई कोई चुभ जाते हैं, उससे रहित क्षेत्र हो। वन्नी, अग्नि आदि जल रहा है, उससे दूर होनी चाहिए, नहीं तो हवा से लपट आएगा, गर्म हवा आएगा आपकी ओर और नाक से घुस जाएगा, प्राणायाम गड़बड़ा जाएगा। वन्नी वालुका माने रेत, रेतीला जमीन हो, हवा आती है, रेत उड़ने लगेगा। इसलिए घास युक्त हो तो रेत उड़ेगा नहीं, मिट्टी उड़ेगा नहीं। आंधी तूफान आ जाए कोई असर नहीं आपको। चारों तरफ हरियाली हो ताकि धूल मिट्टी रेत उड़ के ना आवे। ऐसे स्थान विवर्जिते, शर्करा विवर्जिते, वन्नी विवर्जिते, वालुका विवर्जिते च, और शब्द जलाशयादि भी विवर्जित। शब्द कोलाहल न हो, शांत प्रदेश। जल प्रवाह भी तीव्र हो तो वहां भी उसकी भी आवाज आएगा। और इतना ही नहीं, जलाशय किनारे बैठोगे, वहां आ जाएंगी देवियां, सवेरे सवेरे कपड़े उपड़े लेकर आ जाएगी धोने के लिए। गांव की देवियां आ जाती है, कोई पानी भरने आ जाते हैं, कोई पशु भी आ जाएगा, खतरनाक जानवर भी आ सकते हैं पानी पीने के लिए। और पहले पानी पिएगा नहीं, पहले आपको खाएगा, बाद में पानी पिएगा। यह बढ़िया भोजन मिला है, ताड़ा से बैठा हुआ योगी, पहले इस योगी को खा के खुद मैं भोगी बनूं, बाद में पानी पीऊं। इसलिए ज्यादा जलाशय स्थान में भी खतरा है। इसे झरना जैसी हो ना, ज्यादा पानी ना हो, ऐसी होनी चाहिए। अपने भी तो पानी चाहिए ना, शौच जाएंगे लोग, हाथ पर कहाँ दोगे? नहीं तो पानी चाहिए भी, इसे ज्यादा भी नहीं। इसे हल्की झरनाएं चलते हो, वहां रहना ठीक लगता है, उसके आसपास। वहां बेचारे कौन आएगा पानी पीने? पक्षियां आएंगे पानी पीने, पशु नहीं आएंगे। वहां कहाँ पानी इतना ज्यादा पीने के लिए?
ये न्यून जल हो, ज्यादा ना हो। आश्रयादि भी, आश्रम में मंडप आदि, विवाह मंडप हो तो मेरा खड़ा पर हल्ला मचते रहेगा ना वहां पर, मेरे यार की शादी है गाना शुरू कर देंगे वो हल्ला मचाते रहेंगे, और यार की ये शादी तेरी देसी की तैसी, यहाँ तो हम ध्यान कर रहे तो हल्ला मचा रहा भाई उससे बचना पड़ेगा ना। इसे कल्याण मंडपों से दूर रहना, विवाह मंडप आजकल गार्डन्स बोलते, क्या क्या बोलते अलग अलग संज्ञाएं हैं यहाँ पर, उनसे दूर रहो। आश्रय में मंडपों से दूर रहे। आश्रय आदि मनोनुकूले च, और ये सब हो फिर भी मनोनुकूल ना हो तो क्या फायदा। मनोनुकूले, मनोनुकूल भी है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे बैठते एकदम सामने सूर्य चुभ रहा है, यहाँ किसी का लाइटें चल रहे, गाड़ियाँ चल रहे, लाइट फेंक रहे हैं, वैसा बस जाए, चक्षु का पीड़न ना हो, ऐसी जगह बैठना पड़ेगा, न तो चक्षु पीड़न है। और ऐसी गुहा आदि जगह देखो, सबसे बढ़िया ही रहेगा गुहा। इन ऐसी गुहा जहाँ आर पर हवा खूब चले भी नहीं, निवात आश्रयण, गुहा आदि जहाँ निवात का आश्रय हो, अधिक वायु नहीं कम वायु भी नहीं, जितना तुम्हें जिंदा रहने के लिए जरूरत है उतनी वायु हो, बस उतनी वायु प्रदेश में रह करके प्रयोजये, पूर्वोक्त जो प्राणायाम नाड़ी शोधन का प्रयोग करना आरंभ कर देवे। समय से समय निम्नोन्नत रहते देशे, निम्न और उन्नत, निम्न भी नहीं उन्नत भी नहीं, ऐसा रहित देश में, शुचौ मैं शुद्धे च देशे, और कैसा हो देश, शर्करा वन्य वालु का विवर्जित थे। शर्करा हमने क्षुद्र पला, क्षुद्र कंकड़ पत्थर के, वालगास्त चूर्णम, मिट्टी का चूर्ण या रेत का चूर्ण इत्यादि चूर्णों को लेना। तथा शब्द जलाशयादि भी, शब्द कला आदि ध्वनि, जलम सर्व प्राणुपभोग्यम, मंडप आश्रय मैंने मंडप इत्यादि, कला आदि ध्वनि न हो ऐसे का रहना है। जल मैंने वही सर्व प्राणियों को उपयोग जो योग्य जल हो, तालाब आदि, वहाँ नहीं जाना, वहाँ रहोगे तो सारे प्राणी आते जाते रहेंगे, दिन भर रात भर शाम चलते रहता है कोई ना कोई, इसीलिए ऐसी जगह नहीं है। और जहाँ मंडप आदि हो वहाँ बिल्कुल धर्मशाला मंडप आदियों में भी लोगों का आवागमन हमेशा रहता है, उसे दूर रहना चाहिए। मनोनुकूले मनोरमे चक्षुपीड़ने प्रतिवाद्य आभिमुख्ये, कहते मनो अनुकूल हो, उन्हें मनोरम प्रदेश हो, चक्षु को किसी प्रकार की पीड़ा प्राप्त न हो, वह ऐसा देश हो, प्रतिवादी आदि अभिमुख में ना हो, मैंने शत्रु अभिमुख में आ जाए तो वैसे मन में क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो फायदा क्या है, प्राणायाम क्या करोगे। इसे जहाँ ऐसे स्थान भी हो जहाँ आपके प्रतिवादी आदि शत्रु आदि किसी का आवागमन न रहे, ऐसी जगह जाके बैठ जाओ। छांदसो विसर्ग लोपा, चक्षु पीड़न होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, चक्षुष के शिकार का विसर्ग वो क्यों नहीं है, मैंने छांदस लोप है। गुहा निवात आश्रयणे, गुहायाम एकांते, गुहा का तात्पर्य पहाड़ की गुहा ही नहीं लेना, ऐसी एकांत प्रदेश को भी गुहा ही कहा जाएगा। निवाते समाश्रित्य, अधिक वायु से रहित स्थान समाश्रित्य प्रयोजित प्रयुंजित चित्तम परमात्मनि, चित्त को परमात्मा में लगावे। और भी कथा बतन कर रहे, देखो कैसा होना चाहिए। निहार दोमार, कहते हम प्राणायाम करेंगे लग जाएं। अब जब बात आ रही है, देश बता दिया, प्रक्रिया बता दिया, कितनी मात्रा करना है, कितनी संज्ञा करना है, सब वर्णन हो गया। अब जब हम प्राणायाम कर रहे हैं और हमें पता कैसे चलेगा हमारा प्राणायाम ठीक ठाक हो रहा है। समस्या यही होती है, साधना कर रहा हूँ, साधना फलीभूत हो रहा है कि नहीं, कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं कि बैकग्राउंड में तो नहीं गाड़ी चल रही, कैसे पता चलेगा। कोई चिन्ह होना चाहिए ना, अंदर कुछ होना चाहिए, हिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर क्या पता चलेगा। कहते वही बता रहे, क्या होने पर, हिलने डुलने से नहीं होता, क्या होने पर पता चलेगा मुझ में प्राणायाम सफल हो रहा है, सही हो रहा है। सुनो, निहार धूमार कनिलान लानाम
खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मण्य विव्यक्तिकराणि योगे निहार धूमार्कनिलानलानां खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मण्य विव्यक्तिकराणि योगे। योगाभ्यास करते वक्त उस समय में ब्रह्मणी ब्रह्म तत्व के विभक्ति के कारक ये सब सूचक है, समझो। निहार का दर्शन होता है। निहार माने तुषार, तुषार माने निहार, दोनों कठिन हो जाता है। अरे जो सवेरे सवेरे क्या दिखता है, कोहरा, कोहरा जैसे जो दिख रहा है, शीतलता से युक्त है, वैसे दिखाई देने लगे। अथवा उसके बाद क्या, तो शुरू में दिखने लगता है, फिर वो निहार धूमाकार को धारण कर लेता है, धूमात्मक हो जाता है। धूम अर्क है ना, धूम के बाद अर्क दिया है, अर्क मैंने सूर्य, सूर्य के समान। अनल अग्नि, धूम क्या होता है, अग्नि का आवरण होता है, धूम हट जाता है, आवरण रहित तो अग्नि प्रकाशित होने लगता है। अग्नि के बाद वायु, वायु का स्पर्श की विशेष अनुभूति, विभिन्न प्रकार के वायु अंदर में अनुभव में आता है। अनिलानलानाम, कुछ पहले वायु और फिर अग्नि, फिर खद्योतो, फिर जुगनू जैसे छोटी सी प्रकाश दिखाई देता। कुछ दिन पहले माता आई है, ऊपर जाके बैठ गई छत पे। मैं कहा ध्यान करो, मैंने यहाँ तो लोग आएंगे बैठेंगे बातें, तो तुम ऊपर चले जाओ। 1-1.5 घंटे के बाद आई, कहा कि क्या अनुभव हुआ आपको? आप तो पुरानी साध्वी हैं, साधिका हैं, बताइए। कहते यही कही, टिमटिमाते छोटे छोटे प्रकाश में कण दिखाई दे। अंदर दिखने लगा तो मैं तो घबरा गया, तो बाहर का, तो बाहर भी वही दिखने लगा। काफी देर तक दिख रहा था, जहां देखो ये। मैंने कहा तो तुमने क्या किया, समझा ही नहीं वो चीज क्या है। जो खद्योत के समान प्रकाश आता है, समझो सिद्ध पुरुष सामने आ गए। आपका योग सफल हो रहा है, प्राणायाम सफल हो रहा है। सिद्ध पुरुष जब दर्शन देने आते, पहले स्व शरीर नहीं आते, क्षुद्र प्रकाश रूप प्रस्तुत होते। फिर क्या होता है, विद्युत जैसे चमकता हुआ दिखता है, तेज प्रकाश हो जाएगा, फिर स्फटिक प्रकाश के समान होगा, फिर शशि नाम चंद्रमा के शीतल रूप में आ जाता है। ये क्रमशः निहार से शशि तक संक्षेप में बोल दिया इन्होंने। और भी क्रम में आता है, विभिन्न प्रकार के आवाज भी है, बताया था ना मैंने, आचार्य शंकर ने षट् निरूपण में बताए हैं सब। किस चक्र को पार करते हैं तो आपको कैसे कैसे अनुभव आता है। पढ़ के बोलने के लिए नहीं, इसे मैं नहीं बता रहा हूं आपको, आप खुद पढ़िए, समझे, अनुभव कीजिए। सरल भाषा में, कोई कठिन भाषा नहीं है। अनेक लोग व्याख्याएं लिखे हुए हैं, व्याख्या से पढ़ के देख लो। इसलिए अति संक्षेप, एतानि रूपाणि पुरस्सराणि, ये सब स्वरूप क्रमशः आपके समक्ष आएंगे, जो कि ब्रह्म को अभिव्यक्त करने वाले हैं। एतद् उपाधिक ब्रह्म प्रकाश आपको निरंतर अनुभव में आता है, जैसे जैसे आपको योग सिद्ध होने लगता है। यानी योगम अभ्यस्यता अभिव्यक्ति चिन्हानि वक्ष्यन्ते, योगम अभ्यस्यता अभिव्यक्ति चिन्हानि वक्ष्यन्ते। योग का अभ्यास करता हुआ व्यक्ति के द्वारा जो अभिव्यक्त होने वाले चिन्ह भीतर में, उसको कथन करने आरंभ करते हैं, निहार इत्यादि ना। निहार तुषार है इत्यर्थ, निहार में तुषार, कोरा। तद्वत् प्राणी समा चित्तवृत्ति प्रवर्तित है, उस प्रकार प्राणों के द्वारा आपकी चित्तवृत्तियां निहार के जैसे अनुभव परिणाम को प्राप्त करता हुआ दिखाई देंगे। ततो धूम युवा भाति, ततो अर्कवत, ततो वायुरिव, तथा अर्कवत
धूम अर्क, अर्क है ना, धूम के बाद अर्क दिया है, अर्क मैंने सूर्य, सूर्य के समान। फिर उसके बाद ततो वायुरिव आभाति, ततो वह्निरिव आभाति, अत्युष्णो वायु, वह्निरिव अत्युष्ण अनुभव में आता है। वायु प्रकाश दहन, प्रकाश और दहन शक्ति वाला अग्नि के बाद में वायु सामने आ जाता, प्रवर्तते। बाह्य वायुरिव संक्षिप्तो बलवान विजृंभते, कदाचित खद्योत खचितम इव अंतरिक्षम आलक्ष्यते। अत्यंत बलवान वायु क्षुब्ध होकर प्रवृत्ति के समान भाषित होने लगता है, और उस वायु के संचलन में बीच बीच में खद्योत के समान, खचितम इव मानो खद्योतों से खचित के समान जो है अंतरिक्ष में आपको प्रकाश, चिटपुट प्रकाश जैसे वहां दिखाई देने लगते हैं। फिर विद्युदीवा रोचिष्णुर आलक्ष्यते, कदाचित स्फटिका आकृति, कदाचित स्फटिका आकृति में दिखता है, कदाचित पूर्ण शशिवत, पूर्ण चंद्रमा के समान भी दिखाई देता है। ये तानि रूपाणि योगे क्रियमाणे, ये सब स्वरूप योग्य किए जाने पर ब्रह्मणि आविष्क्रियमाणे, ब्रह्म तत्व का आविष्कार करता हुआ जब हम योग करते तो निमित्ते पुरस्सराणि अग्रगामिनी, सबसे पूर्व पहले आरंभ में ये सब अनुभव में आते हैं, सीधे एकदम ब्रह्म प्रकाश अनुभव में नहीं आता। तदा परम योग सिद्धि, तब समझो परम योग की सिद्धि हो रही है। अनेक प्रकार के योग, परम योग नाम दे दिए यहाँ पर, तो कल से एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। परम योग हमारे यहाँ सीखिए, 2.5 लाख रुपया फीस, 1 हफ्ता में दो परम योग शिक्षा। नहीं, ऐसे समाधि बोल से समाधि योग चालू कर दिए, खने जो नाम मिल जाते उसे नाम पकड़े चालू करते कोई ना कोई गुरु। इसीलिए योग का फल है ये, योग नहीं है कहते। लेकिन इसका मतलब क्या, इस बीच तत्वों का कोई अनुभूति नहीं होता है क्या? और तत्व शोधन की बिना ही ये सब हो जाएगा? तत्व शोधन पूर्वक ही ये होगा। सब प्रत्यार प्रक्रिया काल में ही तत्व शुद्धि कराया जाता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्वों की शुद्धि की प्रक्रिया है। वह शुद्धि के बारे में बताने चल रहे हैं। देखिए, प्रत्यप्तेजो अनिलखे समुत्थिते, पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते, न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः, प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। प्रत्यक्तेजो अनिलखे समुत्थिते, पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते, न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः, प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये सम्यक प्रकार से उत्थित होने पर पंचात्म के योग गुणे प्रवृत्ते, पंचात्मक योग का यह गुण जब प्रवृत्त होने लगता है, योग का फल प्राप्ति होने लगता है, तब पंच तत्व एक के बाद क्रमशः विशुद्ध हो जाते हैं। तो पंच भूतात्मक आपके शरीर की ही पूर्णतया शुद्धि हो जाती है। प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम, और जिस प्रकार से वह योगाग्निमय शरीर को जब प्राप्त कर लेता है, उसके प्रति न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु हो, उसके पास रोग होता है, न उसे बुढ़ापा आ सकती है, न मृत्यु उसके पास आता है। इधर योग का स्तुति कर दिया, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। एक बड़े योगी थे, बोलते थे 50 उम्र हो गया था उनका जब हमारा उनका पहली बार मुलाकात हुई थी। तो कहने लगे कि देखो अब तक हमारे सब बाल काले हैं। अभिमान किया उन्होंने, महाराज किसी किसी 90 उम्र तक भी ऐसा होता है, इन बाद में सफेद होता ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम योगी हैं, हमारा कभी नहीं हो सकता। अंगं कलितम मुंडम बल, ये सब हमारे लिए नहीं है, ऐसा बोला।
ठीक है महाराज, सुन लिया। फिर 10-12 साल हो गए, फिर मिले, कहीं आए थे वो किसी काम में। मैंने जान के बगल में बैठा, उनके सफ़ेद बाल पकड़ा, दाढ़ी से, वो समझ गए इसको तो याद है सारी बात। तो क्या करे, आज बहुत टेंशन हो। मैंने योगी हो, टेंशन किस बात का? आज तो मैं योगी हूँ, अरे टेंशन क्यों आ गया? अरे कर्जा हो गया। अरे कर्जा क्यों लिया आपने? तो ये सब ऐसे ही होता है। इसीलिए जब तक तत्व शुद्धि नहीं हो सकती है, शरीर शुद्धि हो ही नहीं सकती। और तत्व शुद्धि आहार शुद्धि पूर्वक इसकी प्रक्रिया है। प्रत्येक तत्व के यंत्र है, पृथ्वी यंत्र, जल का यंत्र, अग्नि का यंत्र, वायु का यंत्र, आकाश का यंत्र है। उन यंत्रों को उनके बीज मंत्रों के साथ लिख करके उसकी धारणा करनी पड़ती है। और फिर अंदर में आपके प्राणायाम की इतने अभ्यास परिपक्व रहना चाहिए ताकि आपको मालूम हो इस समय कौन सा तत्व चल रहा है। आपको पहचान है ही नहीं, प्राण चल रहा है, मालूम है इस समय कौन से तत्व चल रहा है। अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश तत्व है, कौन सा तत्व है। बहुत अभ्यास करने के बाद ही समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में पकड़ के देख लो अभी कुछ नहीं होने वाला। जब वायु नीचे की ओर स्पर्श करते हुए चलता है, निचले भाग को समझे तो पृथ्वी तत्व इस समय आपके ऊपर सवार है, अंदर की ओर स्पर्श करके चल रहा है। यहां तरफ, इस तरफ अंदर में मैं दोनों जो आपके बीच का है बना हुआ चमड़ा, उसको स्पर्श करता है, समझे जल तत्व है। बाहर की ओर स्पर्श कर रहा है, इधर किनारा, इधर किनारे से हो रहा है, तो अग्नि तत्व माना गया। ऊपर की ओर स्पर्श होते हुए जा रहा है तो आकाश तत्व है, और बीच में घूम घूम करके जा रहा है तो वायु तत्व है। शास्त्रीय प्रक्रिया बता दिया, अनुभव करना आपका काम है। प्राणायाम कीजिए, अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे वो सूक्ष्म दर्शन शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। अब आपको कौन सी तत्व के कारण से शरीर में अशुद्धि है, उस तत्व को रोकिए, वो तत्व को चलने नहीं देना। ये प्राणायाम की दक्षता है। जिस तत्व को चलाने की जरूरत है वही तत्व चलाऊंगा, बाकी तत्व नहीं चलेंगे। ये प्राणायाम की दक्षता है। इसे प्राणायाम के बिना प्रत्याहार, धारणा, तत्व शुद्धि सब हो ही नहीं सकते। आसन के बिना प्राणायाम नहीं, जैसे पहले कह चुके, प्राणायाम के प्रत्याहार धारणा नहीं हो सकती। इसके कारण तत्व शुद्धि नहीं होगी तो आगे बढ़े, ध्यान कैसे होगा उसका। लोग ध्यान कर रहे हैं, होता है लोगों का होता है, कैसे होता है वही जाने। शास्त्र जैसे कहता है वैसा ध्यान तो हो ही नहीं सकता। एक योग शिविर हो रहा था, उन्हें जबरदस्ती हमको पकड़ के ले गए। मैंने हमें मत ले जाओ भाई, हम तुम्हारी सारी गड़बड़ी देख लेंगे, फिर डांटूंगा मैं। हमें पता है तुम क्या करते हो वहाँ पर, कैसे शिविर चलाते हो। फिर भी जबरदस्ती ले गया। वहाँ पर जो है कहा कि आप भी भोजन में आ जाइए, मत खाई, थोड़ा देख तो लीजिए। वो अंदर गए, बढ़िया सा वो इमली की चटनी बनी हुई है, ये इमली चटनी और समोसे दे रहे हैं। वाह, नाश्ता में भोजनालय लेके नाश्ता के नाश था नाम नाश्ता कर दिया तुमने। ये क्या करती है योग करने वाले? सबरे जिलेबी खाएं, एक समोसा खाएं और इमली चटनी साथ में। इससे आगे क्या करेंगे? ये जाकर के यहाँ से बैठ के प्राणायाम कर पाएंगे? जाकर के तुम क्या योग शिविर कर रहे हो भाई? तो सामने चलिए पकड़ लिया हाथ। ये सब क्यों? वो कहते क्या करिए, नहीं खिलाए तो आएंगे नहीं ना। उनको सवेरे मेन्यू बता दिया हमने, पहले नाश्ता में मिलेगा, तो हमारी संख्या बढ़ गया।
पहले 100 भी नहीं आते थे स्वामी जी, मैं भूबला उबला खिलाता था। अब जब से मैंने दिया, मैं नाश्ता में ये दूंगा, भोजन में ये दूंगा, फिर तो हमारे पास तो 600-700 रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये सब योगी बनेंगे। इसलिए इतने आसान खेल नहीं तत्व के पर विजय पाना। प्रत्यक तेजो अनिलखे समुत्य थे, पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्त है। तो भाष्यकार कहते थे कि उसकी व्याख्या करते, प्रत्यक तेजो अनिलखे पृथ्वी आदि पंच महाभूतानी द्वंद्विक भाव करते समास करते हुए निर्दिष्ट किया है, इसलिए एक वचन प्रयोग कर दिया अनिलखे। अनिलखेशु समुत्तेषु करते थे, 2 अक्षर बढ़ जाएगा, छंद बिगड़ जाएगा, इसलिए यहाँ द्वंद्विकवत भाव कर दिया, समाहार द्वंद कर दिया और एकवत भाव हो गया। समाहार द्वंद समास करने से ही एकवत भाव होता है और नपुंसकलिंग हो जाता है। से पृथ्वी आदि भूतानी नपुंसकलिंग में व्याख्या कर दिया इन्होंने। द्वंद्विगत भाव निर्दिष्ट तेषु पंचसु भूतेषु समुत्थितेषु पंचात्मिक गुणे प्रवृत्ते इत्यस्य व्याख्यानम। कहाँ पुनर्योग गुण प्रवर्तित है, कब योग गुण प्रवृत्त होगा इत्यादि, फिर देखेंगे, समय बहुत हो गया है।